हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सपांशन के पार्ट 6 वीडियो में हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने अप टू 18 क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग एम एल अग्रवाल के एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो आज हम लोग से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सो जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें सो दैट कि आपके बेसिक्स क्लियर रहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वो है 2x + 3y + z। So here we have sum of three numbers multiplied by this। ओके, सो ये नंबर देख के आपको एक पैटर्न याद आ रहा होगा क्योंकि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो, विच इज a³ + b³ + c³ - of 3abc, that is equals to a + b + c into a² + b² + c² - of ab - bc - ca। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो इसमें आपको somehow similar ही लग रहा है, राइट? सो वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन द गिवन algebraic expression, है ना? So here as you can see it is given as 2x + 3y + 4z, राइट? इनटू ये जो 4 दिया है ना, 4z², सो इंस्टेड ऑफ 4z² वी कैन राइट 4 किसका स्क्वायर है? 2 का ना, तो 2z कंबाइन स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, है ना? सिमिलरली +9 y² दिया है, तो इंस्टेड ऑफ 9 क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि y² ऑलरेडी है, 9 भी किसी का स्क्वायर है ना, किसका है वो? 3 का। सो 3 9 y² कर सकते हैं हम लोग। अगेन 16z², इंस्टेड ऑफ 16z² वी कैन राइट 4z², 4z होल स्क्वायर -of 3xy है, 3xy को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग दो नंबर्स में। 6xy को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग टू नंबर्स में, 2 × 3, है ना? सो अगेन वेट, क्वेश्चन में माइट बी एक मिस्टेक है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ z इट शुड बी व्हाट? x। ठीक है, सो अब यहाँ पे 6xy इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं ना, 2x and 3y, राइट? सिमिलरली 12yz है, 12yz को भी हम देखेंगे कि यहाँ पे 3y है ना? सो 12 को भी हम ब्रेक करेंगे किसमें? 3 × 4 में, सो 3y × 4z, राइट? एंड 8 को किस में ब्रेक करेंगे? अगेन 8 देख लो, अब 2। अगर आप लास्ट टर्म देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूले में, तो सी ए है ना, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 4 है, एंड ए मीन्स व्हाट? 2x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4z × 2x, राइट? है ना? अब हमने ये फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, सो जब अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट ही कर लिए हैं तो ये किसके बराबर होगा? ये एक्सप्रेशन के बराबर होगा, विच इज a³ + b³ + c³। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ हियर? 2x होल क्यूब। वैल्यू ऑफ b³, b क्या है यहाँ पे? 3 है ना, सो 3y होल क्यूब। और वैल्यू ऑफ c क्या है? c, ये देखो a b c दिया ही है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन c क्या है यहाँ पे? 4z होल क्यूब। देन वी हैव -3abc, सो -3 वैल्यू ऑफ ए क्या है? 2x, b क्या है? 3y, एंड c क्या है? 4z। ठीक है, सो जस्ट इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन हियर। सो 2x³ 2 का क्यूब क्या होता है? 8x³। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27, 27 y³। एंड 4³ क्या होता है? 4 4 16, 16 × 4 64 z³। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड, सो 3 2 6, 6 3 18, 18 × 4 72। ओके, 72 xyz। ठीक है, राइट? सो दिस विल बी आवर आंसर। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, जो हमको एक्सप्रेशन दिया था हमने पहले चेक किया कि हमारे पास उसका उससे रिलेटेड कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो हमको रियलाइज हुआ कि हाँ है, ये कुछ एक्सप्रेशन हमको a³ + b³ + c³ - of 3abc के एक्सप्रेशन के जैसे दिख रहा है, क्योंकि अगर हम ये एक्सप्रेशन को देखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर,
ये एक्सप्रेशन के, एंड दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू दिस ओनली। तो जब ये एक्सप्रेशन इससे रिलेटेड है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे उससे, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। अब ये एक्सप्रेशन दिए हमको, क्या दिए यहाँ पे, अब हमको पता है कि दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो इजी है, लेकिन जब थ्री ब्रैकेट्स आ जाए तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे। अगर आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक रिलेशन है। क्या था वो रिलेशन, कंसिडर करो कि x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+2 और x+3, इंस्टेड ऑफ नंबर अगर ये कोई वेरिएबल होता तो हमारे लिए फॉर्म, हमारे पास उसका फॉर्मूला था, लाइक x+a इंटू x+b इंटू x+c, राइट। सो अगर ऐसा कोई इंस्टेड ऑफ नंबर कोई वेरिएबल होता तो क्या कर सकते थे हम लोग, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x³ प्लस वैल्यू ऑफ a प्लस वैल्यू ऑफ b प्लस वैल्यू ऑफ c x², देन अगेन प्लस, फिर है a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a इंटू बी इंटू सी। बस यही फॉर्मूले का यूज करना है हमको और इसमें इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। सो क्या दिया है हमको, x+1, सो 1 मीन्स क्या है यहाँ पे, a है, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला। चलो, सो फर्स्ट क्या है हमारा x³, तो x³ एज इट इज आ गया, प्लस वैल्यू ऑफ a क्या है, बाय कंपेयरिंग दिस टू दिस एंड दिस, सो वैल्यू ऑफ a क्या दिख रहा है हमको, 1, सो 1 प्लस वैल्यू ऑफ b क्या है, 2 है, वैल्यू ऑफ c क्या है, 3 है, एंड व्हाट वी हैव टू राइट, x², देन अगेन a इंटू b प्लस b इंटू c प्लस c इंटू a, सो पुट द वैल्यू ऑफ a 1 है, b क्या है, 2 है, प्लस b into c, that is 2 multiplied by 3 plus 3 into 1 c into a, right। और ये हो गया into multiplied by x, right। so then plus abc, value of a क्या है, 1 multiplied by 2 multiplied by 3, right। so जैसे इसको सॉल्व करेंगे you will get the product। so ये हो गया x³ प्लस 1 + 2 3, 3 + 3 हो गया 6x² प्लस अगेन 2 प्लस, इसको लिख लेते हैं हम लोग, चलो 2 प्लस 2 into 3 6 प्लस 3 x, अगेन 2 into 3 6, ये 6 आ गया। सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी x raised to the power 3 प्लस 6x² प्लस 2 + 6 + 3 कितना होता है, 2 + 6 हो गया 8, 8 + 3 11x प्लस 6। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 6, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया है तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो लोग, वो आप कर सकते हैं सॉल्व वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। सो अगेन फर्स्ट वी हैव टू राइट algebraic expression which is x³ plus a plus b plus c into x, then x² plus again a into b plus b into c plus c into a into x square into x plus a, b, and c. Okay. Now put the value here, x³ plus value of a is -2, value of b is -3, value of c is +4 into x² plus again value of a is -2 into value of b is -3 plus value of b की वैल्यू क्या है, -3, एंड वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है, 4, प्लस अगेन वैल्यू ऑफ c क्या है आपका, देखो ये एबीसी कैसे कर रहा हूं मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक्स, ये x+a लिए हमने, ये x+b है, और x+c, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे a है जैसे, तो वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे, -2, ये b है तो वैल्यू ऑफ b क्या है यहाँ पे, -3, ये c है तो वैल्यू ऑफ c क्या है यहाँ पे, -4, ठीक है। नाउ पुट हियर, सो वैल्यू ऑफ c इज 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज -2 multiplied by x. Again, a, b, and c multiplied. So -2 into value of b, -3, value of c, 4. So x³ plus
-2, -3, -5 plus 4, which is -1 x square. Okay, now solve this. -2 into -3, it is 6. 4 into 3, 4 3s are 12 because it is minus, so -12 it is. 4 2s are 8, again it is minus, so minus of 8 into x plus 2 3s are 6, minus into minus will become positive, 6 4s are 24. Okay, so like this you have to solve. X cube -1 x square, it will become minus x square, plus -12 minus 8 will become -20, -20 plus 6, that is equals to minus of 14x plus 24. Clear? So you will get final expression as x cube minus of x square minus 14x, okay, plus 24. This will be your final expression. So इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, with the help of formula. Now let's move to next question. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स. अब कोएफिशिएंट फॉर्म करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमको इसको सॉल्व करना है. चलो, अब आप लोगों को फॉर्मूला तो पता चल गया है ना. सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पुट करेंगे विदाउट राइटिंग फॉर्मूला, क्योंकि अब हमको फॉर्मूलाज पता है. सो फर्स्ट क्या था, एक्स क्यूब प्लस वेल देन प्लस bracket value of a, which is -3, plus value of b, that is 7, plus value of c, that is -4, into x square, right? Then plus value of a into b, that is -3 into 7, plus b into c, that is 7 into minus of 4, plus c into a, that is -4 into -3 into x, plus a into b into c, that is -3 into 7 into minus of 4. Okay, so x cube प्लस -3 + 4 कितना होता है, -3 + 7 you will get +4, +4 - 4 you will get 0 x square. Okay, again here 7 3s are 21, तो -21 it is. 7 4s are 28, -28, 4 3s are 12, +12 into x. Again here you will get 7 4s are 28, 28 into 3, so 28 multiplied by 3, 24, 3 2s are 6 and 8. So because it is negative, so it will become 84 only. Minus minus will become positive, right? So 7 into 4, -28, -28 into -3 plus 84. ठीक है? Okay. So again, you have to solve x cube plus 0 x square, and here you will get sum of minus minus will become positive, so it will become minus of 4, 2 plus 2 4 and 1 plus 8, that is 9, and plus 12. So plus minus plus क्या होता है, माइनस होता है. So 9 minus 2 कितना, 7, and 4 minus 1 3, 37. So 37x plus 84, राइट. सो क्वेश्चन इज, अब ये जो साइन है ये कौन सा होगा यहाँ पे, क्योंकि बिगर नंबर साइन क्या नेगेटिव है, स्मॉलर वन 12 है ना, जिसका पॉजिटिव है. सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस विल बिकम माइनस. क्यों, क्योंकि बिगर नंबर साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, इसलिए -37 है ना. तो सम ऑफ दिस टू विल बिकम -49, -49 देन +12 विल गेट -37. ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. आई होप समझ रहे हैं सबको, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन हाँ, वन मोर थिंग इज देयर. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नहीं, हमको एक्सप्रेशन नहीं चाहिए था. फाइंड द कोएफिशिएंट बोला है ना ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के उस टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -37, है ना. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स को छोड़ के वो टर्म की वैल्यू क्या है, -37. क्लियर. सो दिस विल बी योर आंसर. आई होप सबको समझ में आया है ये. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये तो बहुत इजी है। क्या करना है यहाँ पे? इफ ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस टू होल स्क्वायर, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करेंगे इसको? सिंपल है ना, ये दोनों इक्वल है एंड ए प्लस टू होल स्क्वायर क्या होता है? हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता है उसका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। सो ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस टू होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए बी, दैट इज फोर ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। तो जैसे हमको पता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? सो जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब हमको ये एक्सप्रेशन कंपेयर करना है, फर्स्ट टू टर्म्स तो सेम ही है, थर्ड टर्म देखो एक्स, और ये क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है तो एक्स की वैल्यू कितनी, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू फोर। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही ईजी है अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, फर्स्ट वीडियो से देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलेज बताया है पहले आपको। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले से गो थ्रू कर लो, सो दैट कि एक रिवीजन हो जाए, फिर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ again using a plus b whole square formula which is a square plus 2ab plus b square to evaluate the following number। अब ये जो नंबर है 101 का स्क्वायर, वो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायरेक्टली नहीं करना है, हमको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे, ये हो जाए 101, और क्योंकि ये एडिशन का ही फॉर्मूला यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 100, इसको एक्सपांडेड फॉर्म क्या लिखेंगे 101 का, 100 प्लस वन होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम 100 स्क्वायर प्लस, जैसे कि हमको पता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना? सो अगेन अब ए स्क्वायर तो लिख दिए, वैल्यू ऑफ बी क्या है, वन, वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए दैट इज 100, बी इज वन, राइट? सो 100 स्क्वायर विल इट विल बिकम 10,000, वन स्क्वायर विल बी वन एंड टू इंटू 100 विल बी 200। सो ऐड करेंगे इसको, आफ्टर एडिंग इट यू विल गेट 10201, है ना? इसको अगर आप ऐड करते हो तो यू विल गेट 10,201। ठीक है, विल गेट दिस आंसर। इस टाइप से एक्सपांड करना है। चलो नेक्स्ट वन करो तो आप लोग खुद से इसी टाइप से। सो नेक्स्ट वन जो नंबर है वो क्या है, 1003 होल स्क्वायर। So for this, what you have to do? Again, we have to expand it first. 1000 plus 3 whole square. So जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 1000 का स्क्वायर क्या होता है, चलो लिख लेते हैं पहले, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 1000, बी क्या है 3a। सो 1000 का स्क्वायर क्या होता है, 130, स्क्वायर जब करोगे तो 6 जीरो आएंगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, थ्री का स्क्वायर क्या है 9 है, प्लस टू इंटू 1000, टू सॉरी टू इंटू थ्री कर लेते, सिक्स, सिक्स इंटू थाउजेंड, 6000। सो आफ्टर एडिंग इट यू विल गेट 100, देन इट विल बिकम 6009, है ना? सो ये हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे ना यू विल गेट दिस ओनली, राइट? सो इट विल बी 10,06,000। ओके, 10,06,009। क्लियर? इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड और स्क्वायर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट वन। अब ये डेसिमल्स में, डेसिमल्स में कैसे करेंगे, सिंपल सेम टाइप से। तो इसको एक्सपांड कर लेंगे पहले, 10 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, है ना? 10.2 को एक्सपांड किए तो क्या बनेगा, 10 प्लस 0.2 होल स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, अगेन 10 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 0.2 स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 0.2। okay, so it will become 10 square will become 100, 0.2 square will become 0.04, and here 10 into 0.2 it is 2, 2 into 2 you will get 4. Now add it, so 100 plus 4 it will become 104, and point से जब हम ऐड करेंगे तो 0.04, so this will be your answer। ये ऐड करना आता है कि नहीं, क्लास नाइन्थ में हम लोग, आप लोग
इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं एडिशन तो आना ही चाहिए। 100 + 4 किया हमने, है ना, ये वाला 4, देन 0.04। सो ये हो गया 4 0, हियर इट विल बिकम 4, हियर 0 and 1। करेक्ट? यस, ऐसे ही करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जैसे कि अभी हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे थे एडिशन के लिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्शन की आइडेंटिटी यूज करेंगे सेम। सो हियर वी हैव नंबर 99। सो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग फॉर सब्सट्रैक्शन? यहाँ लिख सकते हैं ना, 100 - 1 होल स्क्वायर। और किसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन की, सिमिलरली। सो ये हो जाएगा 100 A²। आइडेंटिटी क्या होती है सब्सट्रैक्शन की? A² -2AB प्लस B² दैट इज 1²। ठीक है। सो 100² क्या होता है? 10,000। Minus of 2 into 100 will be 200 plus 1. So 10,000 minus 200 क्या होगा? 9,800 प्लस 1 करेंगे तो 9,000, राइट? इट इज 9,801। करेक्ट? क्लियर? सो इसी टाइप से होगा। 10,000 माइनस 200 के 9,800 हुआ, प्लस 1 कर दिया, 9,801। ओके। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। इसी के और दो प्रॉब्लम्स है, उसे भी कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 997। इसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा 1,000 - 3। 1,000 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 9,900, सॉरी, 997 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? सो इसको स्क्वायर करने के लिए पहले एक्सपांड करेंगे, 1,000 - 3, सो होल स्क्वायर, है ना। जस्ट इसको एक्सपांड किया तो ये मिल गया 1,000 - 3। सो अब अगेन A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1,000² A² प्लस B² -2AB B। ओके। सो A² क्या होता है? 1,000²। 1,000 × 0,0,0 प्लस 3² क्या होता है? 9 माइनस 3 2 6, 6 × 1,000 6,000। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट इट। हाउ मेनी zeros आर देयर? 6। 1,000 माइनस ऑफ 6,000, देन वी हैव टू ऐड +9 ना, सो वो हम लास्ट में कर सकते हैं। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, इट विल बिकम 10। ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये कैंसिल। सो 10 - 6 यू विल गेट 4, 9, एंड हियर यू विल गेट 9। ओके। सो ये बन जाएगा 994 000। इंस्टेड ऑफ 000 वी हैव टू ऐड +9 ऑल्सो, सो विल गेट 9 हियर। ठीक है। सो ये फाइनल आंसर है, that is 9,94,009। Is it clear? So like this you have to solve। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये खुद से आप ट्राई करो तो, क्योंकि ये डेसिमल क्वेश्चन है तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड बना रहे हैं सब्सट्रैक्शन के लिए? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, है ना। सो यहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ 0.2। 10 माइनस 0.2 क्या होता है? 9.8। इसका स्क्वायर कर देते हैं। सो 10 का स्क्वायर क्या होगा? अगेन 100। A² -B, A - B होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² -2AB। 2 × A, B मीन्स 0.2, दैट इज 100 प्लस 0.2² क्या होता है? 0.04 माइनस ऑफ ये 2, 2 × 2 4, दैट इज 100 - 4 96, 96 प्लस 0.04 दैट इज 96.04। ओके। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है। सो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, और एक्सपांशन ऐसी प्रैक्टिस से ही आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टफ है। आपने खुद ही देखा होगा, अगर आपने सारे वीडियो से प्रैक्टिस किया है, सारे क्वेश्चंस किया है, तो बिल्कुल टफ लग ही नहीं सकता। पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी जरूर शेयर करो। ओके। सो थैंक यू सो मच।